हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए हम आपको कोई y की एक इक्वेशन कुछ भी लिख के दे देते हैं, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस टू या फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, इस तरह से कोई इक्वेशन आपको दे दी गई और आपको ये कहा गया कि आप ये पता करके बताएं कि y की मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सी x की वैल्यू होगी जहां पे y की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलने वाली है। तो ये चीजें हमें पता करने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है और डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड आउट करना पड़ता है। इस डिफरेंशिएशन के यूज से पहले हमें एक छोटी सी बात सीखनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम बात करें डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ये कह सकते हैं कि y की जो आपको इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएशन करना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास y है तो उसको आपने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके पहले डिफरेंशिएशन को बोल दिया हमने डी वाई बाय डी एक्स। तो अभी हमारे पास क्या मिल गया है, डी वाई बाय डी एक्स मिल गया है मान लीजिए, है ना। उस डी वाई बाय डी एक्स को हमने दोबारा से, जो नई इक्वेशन हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स की आई है, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद नई इक्वेशन फिर से मिल गई है जिसको बोला जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब वापस कहें तो y को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है। जैसे आपके पास एक इक्वेशन लिखी गई है ऊपर जिसको हमने कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो कहते हैं पहले पता करके बताइए फर्स्ट डिफरेंशिएशन, जिसको हम मैथमेटिकली फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब हो गया हमें डी वाई बाय डी एक्स बताना है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बना 2x, माइनस का साइन x का डिफरेंशिएशन बना 1, तो 2x माइनस 1 इज कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर क्वेश्चन कहता है सेकंड डेरिवेटिव बताइए, तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया जो आपने डी वाई बाय डी एक्स वाली इक्वेशन अभी लिखी है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना और हमें पता करना डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को सिंपली वे में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने क्या करना है, जो हमारी डी वाई बाय डी एक्स की नई इक्वेशन बनी है इसको डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले 2x को करना, तो हमारे पास आया 2 और 1 का करना 0, तो आंसर आया 2। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उसे हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये बात हुई हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक को समझने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि किसको हम मैक्सिमा बोलते हैं और किसको हम मिनिमा बोलते हैं। तो और हेडिंग इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास ना एक रैंडम सा पहले कर्व देते हैं ताकि आप इसमें मैक्सिमा और मिनिमा को पहले समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास ओरिजिन है। इसके अंदर आपने क्या किया है, इस तरह से कोई रैंडम कर्व बना है जिसमें हम कहते हैं एक्स को बढ़ाने से पहले वाई बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे जब हम पहुंचे तो हम कहते हैं y की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिल गई है और उसके बाद y कम होता जा रहा है और जब इस जगह पे पहुंचे तो हम कहते हैं y सबसे कम हो चुका है। तो इसका मतलब A पॉइंट पे अगर हम कहें तो A पॉइंट को हम मैक्सिमा नाम दे सकते हैं और B पॉइंट को अगर हम नाम दें तो हम कहते हैं इसको हम मिनिमा नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि A के लिए आप ये मुझे पता करके बताएं कि इसका क्या एक्स कोऑर्डिनेट आया जिसको आपने कहा कि मैक्सिमा आया, और B कौन से एक्स पे मिनिमा आया है। मतलब मैक्सिमा आया है तो कौन से एक्स पे आया है और मिनिमा आया है तो कौन से एक्स पे है। एक तो ये हमें काम करना है। दूसरा, हमें A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक y की वैल्यू पता करनी है और हमें ये बताना है कि अगर मैक्सिमम आया है तो कितना आया है। पहले हमने पता किया था मैक्सिमा आया है तो कहाँ आया है, अब मैक्सिमा आया है तो कितना आया है। सिमिलरली इसको भी एक टेंजेंट मार्क कर दें तो हम कहते हैं यहाँ पे भी एक y की वैल्यू हमें पता करनी है। इसको x1 कह दें, इसको x2 कह दें,
इसको y1 कह दें तो इसको y2 कह दें, तो हमें यहाँ पे दो चीजें पता करनी है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ आया है और मैक्सिमा और मिनिमा कितना आया है। ठीक है, अब ये जो कर्व आपके सामने है, अगर इस तरह का कोई कर्व आपको दे दे तो बहुत सिंपल सी कहानी है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसमें ग्राफ को देखना है और कोऑर्डिनेट मार्क कर देने हैं। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको कर्व नहीं देंगे, हम आपको एक इक्वेशन देंगे y की, जो कि आपके पास मान लीजिए x की टर्म के अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसमें देखिए दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम कंसेप्ट में जाएंगे। एक हमें पता करना होगा dy/dx। जो भी आप dy/dx कैलकुलेट करेंगे तो याद करिए dy/dx हमारे पास क्या था, तो हम कहते हैं dy/dx का मतलब होता था स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप पता करना है तो हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब मैथमेटिकली एक टर्म आपके पास आएगी, वो होगी dy/dx। दूसरी, इसी कर्व के अंदर एक और चीज हमें कैलकुलेट करनी होगी, जिसे हम कहेंगे d²y/dx²। और d²y/dx² का मतलब हमने क्या बताया था, हमने कहा था d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। तो इसका मतलब जो dy/dx आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो हम कहते हैं dy/dx। तो ऊपर देखिए dy/dx का मतलब दूसरा क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हमने कहा dy/dx। ठीक है, तो इसका मतलब y का चेंज देखते हैं। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, dy/dx का। और dy/dx का मतलब क्या है, स्लोप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें दो चीजें हम कैलकुलेट क्या करेंगे, एक को हम कहेंगे dy/dx और एक हमें जरूरत होगी d²y/dx²। dy/dx किस लिए कैलकुलेट करेंगे, स्लोप पता करने के लिए। और d²y/dx² किस लिए पता करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पता करने के लिए। अब करें क्या बात कर रहे हो यार सर, समझ ही नहीं आ रही हमें। तो वो बात अब समझ आएगी हमारे ग्राफ को देख के कि हम dy/dx का मतलब क्या कह रहे हैं, d²y/dx² का मतलब क्या कह रहे हैं। तो अब एक एक करके बात करते हैं। लेट सपोज करो आप बात कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की एक साथ। तो आपने क्या किया, आपने एक ना फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक रैंडम कर्व बनाया जिसमें आपको एक मैक्सिमा भी मिल जाए और एक मिनिमा भी मिल जाए, ताकि हम दोनों को फिर से कंपेयर करें और फिर उसके बारे में बात करें। तो हमने यहाँ पे एक कर्व बनाया है और वो कर्व कुछ मान लो इस तरह से बनाया इस बार। ठीक है, जिसके अंदर सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हम मिनिमा बोल रहे हैं और सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम मैक्सिमा बोल रहे हैं। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिनिमा वाले पे एक टेंजेंट बना दें तो कुछ ऐसे मिल रही है, जो हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस आ रही है, और मैक्सिमा पे टेंजेंट बना दे तो हमें ऐसे मिल रही है जो कि हॉरिजॉन्टल टू द एक्सिस आ रही है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट आपके पास, हमने ए पॉइंट पे कह दें कि हमने ए पॉइंट पे टेंजेंट मार्क करी, और अगर हम कह दें कि हमने बी पॉइंट पे टेंजेंट मार्क करी, तो दोनों टेंजेंट हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई हैं। अगर ये दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई हैं तो इनके ऊपर स्लोप अगर लिखा जाए तो यू कैन राइट एज 0 आएगी, और अगर यहाँ पे भी स्लोप लिखी जाए तो हम कहेंगे 0 आएगी। तो अगर हम स्लोप 0 का मतलब कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास dy/dx की वैल्यू 0 आएगी। हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब दोनों के अंदर हमारे पास dy/dx क्या हो गई, 0 आ गई। तो इधर हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मिनिमा की बात करते हैं। तो एट मैक्सिमा क्या हुआ है, dy/dx क्या आ गया है, 0 आ गया है।
और एट मिनिमा क्या आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया है, जीरो आ गया है। तो इसका मतलब मैक्सिमा पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा है और मिनिमा पे भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब चाहे वो मैक्सिमा हो तो भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो देता है और चाहे वो मिनिमा है तो भी डी वाई बाई डी एक्स देता है जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहेंगे तो हमें मैक्सिमा भी मिलने के चांसेस है और मिनिमा भी मिलने के चांसेस है। तो फिर हमें क्या पता चलेगा इसमें से कौन सी मैक्सिमा है कि कौन सी मिनिमा, यहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, यहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें क्या पता चलेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब क्या करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन की बात की थी। पहला था फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे कहते हैं स्लोप, फिर था दूसरा डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं स्लोप का चेंज। तो हम क्या करते हैं, मान लो ए पॉइंट से थोड़ा आगे चलते हैं और ए पॉइंट से आगे जाके एक बना देते हैं टेंजेंट, और ये टेंजेंट ऐसे लग रहा है कि तो ऊपर जा रही है, ऐसे देखिए। ठीक है, और इस तरह की जब टेंजेंट जिसमें ऊपर की तरफ लाइन जा रही होती है वहां पे हम कहते हैं स्लोप जो है वो है ग्रेटर देन जीरो। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव है। और अगर हम यहाँ पे अगर एक टेंजेंट बना दें तो ये लाइन ऐसे जा रही है और इसको हम कह सकते हैं तो नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे स्लोप कैसी आई है, तो हम कहते हैं यहाँ तो स्लोप लेस देन जीरो आ गई है। क्या आ गई है, लेस देन जीरो आ गई है। तो इसको मतलब मिनिमा पे स्लोप अगर थोड़ा आगे बढ़ के चेक करें तो ग्रेटर देन जीरो आती है, और मैक्सिमा में थोड़े आगे बढ़ के देखें तो स्लोप लेस देन जीरो आती है। ये आ गया दोनों में डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पे कहें इस जगह पे आप मुझे बताएं स्लोप का चेंज कैसा आया, स्लोप का चेंज कैसा आया, तो अपने का ये तो प्लस आया क्योंकि बढ़ गई। और अगर हम यहाँ पे कहें कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो हम कहते हैं स्लोप का चेंज यहाँ पे कैसा आया, तो अपने का माइनस आया। ठीक है, तो स्लोप का चेंज का मतलब डेल्टा ऑफ स्लोप, और उधर डेल्टा ऑफ स्लोप क्या आया, नेगेटिव आया। तो स्लोप के चेंज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप का चेंज कैसे पता करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन से। तो हम मिनिमा पे देखिए स्लोप का चेंज कैसा आया, मिनिमा पे स्लोप का चेंज आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको आपने क्या बोला है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव बोला है। और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा बोला है, लेस देन जीरो, ताकि नेगेटिव आया है। तो ये हमारी कंडीशन होती है कि अगर मैक्सिमा आएगा तो कैसे सॉल्व करना है और मिनिमा आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। ये तो हमने सारी आपको क्या बताई, मैथमेटिक्स बता दी। अब कहते हैं हमें सर समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे करनी है, तो हम कहते हैं क्वेश्चन अप्रोच क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं जो कि इजी बनानी है हमने। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो मान लीजिए हमने y की वैल्यू आपको दे दी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसी को ही हम साथ साथ सॉल्व भी करेंगे और एक एक स्टेप आपको समझाएंगे। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप कहता है कि आप पहले डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन बनाएंगे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पहला स्टेप कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ढूंढेंगे। उसके बाद क्या करना है, पुट इट इक्वल टू जीरो, पुट इट इक्वल टू जीरो। तो आपने यहां पे लिखा डी वाई बाई डी एक्स और इसकी वैल्यू क्या लिखी, 2x माइनस वन। फिर हम कहते हैं 2x माइनस वन को पुट इट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड गेट वैल्यूज ऑफ ऑफ x। तो यहां पे x की वैल्यू हमने ढूंढी और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। तो पहले हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है। डी वाई बाई डी एक्स ढूंढने के बाद इसको इक्वल टू जीरो करना है और इक्वल टू जीरो करने के बाद x की वैल्यूज ढूंढ लेनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप फिर कहता है कि अगेन फाइंड करिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाय, क्या करना है, बाय कैसे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ कौन से वाली, डी वाई बाई डी एक्स वाली। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन एक बार फिर से लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन क्या थी, देखो डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन थी 2x माइनस वन। हमें क्या ढूंढना है,
हमें ढूंढना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है अभी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हमने क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है, जीरो पुट करना है, एक्स ढूंढना है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, और डबल डिफरेंशिएशन करके कुछ वैल्यू आ गई है, 2 आ गई है। कई बार क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से एक इक्वेशन भी आ जाती है जिसमें एक्स बच जाता है, और अभी हमारे पास इक्वेशन के अंदर एक्स नहीं बचा है, सीधा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया है। अब पहला पार्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, ग्रेटर देन 0 कहाँ आती है, कंडीशन चेक करें, ऊपर एक मैक्सिमा लिखा है हमने और एक मिनिमा लिखा है, तो हम कहते हैं ग्रेटर देन 0 मिनिमा आती है, तो हमने ये कहना है एक्स विल गिव मिनिमा। जो एक्स की वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो हमें क्या देगी, मिनिमा देगी। ठीक है, और अगर हम वापस लिखें, अगर आपको लगता है कि आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आ गई है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स विल गिव मैक्सिमा, एक्स विल गिव मैक्सिमा। ठीक है, अभी हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे एग्जाम्पल में कैसे आया है, 2 के बराबर आया है, और 2 के बराबर है तो आप ये क्या कहेंगे, एक्स विल गिव, ये ग्रेटर देन 0 है तो यू विल राइट ग्रेटर देन 0 है तो क्या देगा, मिनिमा देगा। तो एक साथ साथ एग्जांपल सॉल्व करते गए, पहले y दिया, डी वाई बाय डी एक्स निकाला, इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू निकाली, डबल डिफरेंशिएशन किया जो कि 2 आया, जिससे हमारे पास x की वैल्यू कहता है कि x मिनिमा देगा। तो हमने यहाँ पे ग्राफ में ये ढूंढ लिया है कि ये हमारा x जो आया है ये मैक्सिमा देने वाला है कि मिनिमा देने वाला है, तो हमारे पास एक ही आंसर आया है, तो ये वाला आंसर आया है, कौन से वाला, मिनिमा देने वाला आंसर आ गया है। अब पता करना है कि मिनिमा आएगा तो कितना आएगा, मतलब ये y की वैल्यू ढूंढनी है। तो लास्ट स्टेप आपने तीसरे वाला क्या लिखना है, थर्ड स्टेप ये ना, हाँ थर्ड स्टेप हमने क्या लिखना है, थर्ड स्टेप हमने लिखना है कि आपको जो डी वाई बाय डी एक्स आया है उसको वापस से, अब हम क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, कहां से आई थी, इन स्टेप 2 में हमने ढूंढी थी, स्टेप 2 में नहीं, सॉरी स्टेप 1 में ढूंढी थी। कैसे ढूंढी थी, डी वाई बाय डी एक्स निकाला, इक्वल टू 0 किया और उससे x की वैल्यू आई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप 1, गॉट इन स्टेप 1 इन द इक्वेशन ऑफ y to get maximum और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो अब क्या करें, देखो वापस उस सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमारे पास y की इक्वेशन क्या दी गई थी हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारे y की इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और x की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 आई थी। लास्ट स्टेप क्या कहता है, आप यहाँ पे y की इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ गया 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, दिस विल बिकम 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, आप चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दें, यहाँ 4 आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 4, द आंसर इज 3/4 एंड दिस इज द y इज मिनिमम। मिनिमम क्यों लिखा, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, तो इस तरह से हमने कहा कि इस तरह से हमें y की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। तो ये एक तरीका होता है जिसके अंदर हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। इसके बाद अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसके अंदर हम सारी एप्लीकेशन को एक साथ बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, फिजिक्स में किस तरह से यूज आ सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी आपको देखना नहीं भूलना है, जिसके अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन का यूज सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।